उर्मी एसटी में शामिल हो जाता है, आदिवासी बन जाता है, आदिवासी है ही और इसमें एसटी में शामिल हो जाता है, तो अगर इसमें अगर लॉजिकली अगर बात किया जाए, आज 5वीं अनुसूची के में दायरे में आता है, तो हम लोग 6वीं अनुसूची में जा सकते हैं, क्योंकि 50% ज़्यादा हो जाएंगे तो झारखंड एक ये 6वीं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र बन जाएगा। 20 तारीख को बहुत ही ऐतिहासिक रेल टेका इस बार होने जा रहा है, क्योंकि इस बार युवा उसको लीड कर रहा है। आदिवासी कुर्मी का ये विवाद का कोई मसला नहीं है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि अपनी राजनीतिक रोटी को सेंका जा सके। आदिवासी समाज के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकायदा नाम कई हैं, निशा भगत है, अजय तिर्की है और कई ग्रुप हैं जो विरोध कर रहे हैं। उनको ये डर है कि आप एसटी में, तो कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल होकर उनके आरक्षण पर हमला करेगा, उनके वोटिंग का जो खासकर जो आरोप ये है कि मुख्यमंत्री बनना आप लोग चाहते हैं ताकि उनका जो राजनीतिक लाभ है वो आप ले सके। इस पर क्या कहें? किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करना या किसी को व्यक्तिगत गाली गलौज करना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। रेल टेका का मतलब यही हुआ कि हम लोग सेंट्रल को दबाव देने के लिए रेल टेकने का काम कर रहे हैं। ना तो कोई तोड़फोड़ होगी, ना कोई जबरदस्ती होगी। 20 सितंबर 2025 को झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के लगभग 100 रेलवे स्टेशनों को कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल टेका करने का एक आयोजन किया गया है। कार्यक्रम है, एक आंदोलन है और इनकी डिमांड है, कुर्मी समुदाय के लोगों की डिमांड है कि उनको एसटी सूची में डाला जाए। इनका ये मानना है, मतलब जो कुर्मी समुदाय के लोगों का मानना है, और जो डॉक्यूमेंट वो बार बार दिखाते हैं कि हम पहले से आदिवासी थे, निकाल दिया गया या निकल गए, जो भी हो, उसके बाद फिर हम अब फिर से चाहते हैं कि हम वहाँ आएँ। कई आरोप भी हैं कि आरक्षण और बाकी चीज़ों को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। बबलू महतो हैं, पिछले कुछ ही दिनों से आप देख रहे होंगे, अगर कुर्मी रेल टेका वाले मामले को लेकर बहुत वायरल है और बाकायदा तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। राजनीतिक जीवन आजसू से है, लेकिन सामाजिक जीवन अपनी जाति से है, मतलब कुर्मी समुदाय से आते हैं। इस बात करने के लिए हम लोग फ़िलहाल ये जो रांची का जो सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ पहुँचे। क्या तैयारी है आप लोगों की 20 तारीख को जो रेल टेका आप लोगों का है? आप बाकायदा किस तरफ रहेंगे? सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। जैसे कि अब कुर्मी समुदाय एसटी की हम लोग मांग कर रहे हैं, 20 तारीख को रेल टेकने का जो हम लोग का ये बात रहा है। 100 रेलवे स्टेशन हम लोग टेक रहे हैं, पूरा झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल मिलके। हम मुरी साइड रहेंगे। और ये अभी जो आप देख पा रहे हैं विवाद आदिवासी कुर्मी का, ये विवाद का कोई मसला नहीं है। लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि अपनी राजनीतिक रोटी को सेंका जा सके। आप सभी लोग जानते हैं कि दस्तावेज अगर हम उखाड़ के देखें, उठा के देखें, तो कहीं ना कहीं हमारा पहले शुरुआती तौर पे हम लोग आदिवासी हुआ करते थे, आदिवासी एसटी सूची में हम लोग थे। उसके बाद जब हम लोग 1950 में हम लोग आते हैं, 1950 देश की आज़ादी के बाद हमें 1950 में हमें एसटी से हटा के BC1 में रख दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को सोचने वाली बात है। आज फिर से युवा जाग रहा है, युवा देख रहा है, तो हम लोग उसी चीज़ को फिर पुनः मांग कर रहे हैं। तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से अपना रेल टेकने का जो काम करेंगे, उसमें आप लोग को समर्थन चाहिए। तमाम जो झारखंड के कुर्मी समुदाय के लोग हैं, काका काकी, जेठा जेठी, सबको हैं, सभी को आइए और कुर्मी आंदोलन जो एसटी में मिलने की है उसको सफल बनाइए। जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकायदा नाम कई हैं, निशा भगत है, अजय तिर्की है और कई ग्रुप हैं जो विरोध कर रहे हैं। उनको ये डर है कि आप एसटी में, तो कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल होकर उनके आरक्षण पर हमला करेगा, उनके वोटिंग का जो खासकर जो आरोप ये है कि मुख्यमंत्री बनना आप लोग चाहते हैं ताकि उनका जो राजनीतिक लाभ है वो आप ले सके। इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो रांची के रहने वाले लोग हैं, है ना, रांची के मूल रूप से हैं, और वो बात करते हैं आरक्षण की, वो बात करते हैं अपने समुदाय की और अपने आप को कहते हैं कि हम आदिवासी नेता है। ये रांची है 5वीं अनुसूची में आती है। यहाँ पे भी लैंड रिस्टोरेशन की अगर बात किया जाए तो क्यों उसके बारे में लोग चर्चा क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे तो देखिए, ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है ना, आदिवासियों की ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए थी, लेकिन आज क्या हो गया, बाहर के लोग इसमें हावी हो गए। आप कहाँ संरक्षण कर रहे हैं? आप खुद जमीनों को बेच रहे हैं, अपने जमीन को, अपने लोगों के जमीन को बेच के आप पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, धांधली करने का काम कर रहे हैं, अपने आप को आदिवासी चहेता करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। लोगों को भड़काना और बलगाना पहले बंद कीजिए। आप अजय तिर्की की बात कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जाकर चेक कीजिए। वो खुद एक जमीन से जुड़ाव रखता है, जमीन का हेरफेर करने वाले, जमीन को बेचने वाले लोग में से आते हैं वो। तो ये जो डर है आदिवासी समाज का, इसको क्या आप लोग दूर नहीं करेंगे या फिर जो सोच रहे हैं? इसमें डर की बात ही नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ डर की बात ही नहीं है। अगर माना जाए कि अगर कुर्मी
एसटी में शामिल हो जाता है, आदिवासी बन जाता है, आदिवासी है ही और इसमें एसटी में शामिल हो जाता है, तो अगर इसमें अगर लॉजिकली अगर बात किया जाए आज 5वीं अनुसूची के ये में दायरे में आता तो हम लोग 6वीं अनुसूची में जा सकते हैं, क्योंकि 50% ज़्यादा हो जाएंगे तो झारखंड एक ये 6वीं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र बन जाएगा। इसमें हम लोग 90% ज़्यादा हम लोग को सब्सिडीज अनुदान मिलने लगेगा, 10% टैक्सेस में फ्री रह जाएगा। तो इसमें अगर चाहा जाए तो झारखंड का बहुत ज़्यादा लाभ भी हो सकता है, लेकिन इसको अब नेगेटिवली किसी तरह नरेट कर दिया गया, नेगेटिवली पूरा मार्केट में फैला दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या डरेगी? अगर कुर्मी समुदाय अगर मिल जाती है एसटी में तो आरक्षण भी तो बढ़ेगा, जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो आरक्षण भी बढ़ेगा, आरक्षण बढ़ेगा तो सबका लाभ होगा, सबके साथ होगा। महातो मांझी भाई भाई शुरू से रहा है तो महातो मांझी भाई भाई रहेगा ही। अच्छा, ये आप लोग जब रेल टेका उसमें सिर्फ आप लोग रेल के आगे बैठेंगे, रोकेंगे पटरियों में रेल को, या फिर कुछ और प्रदर्शन? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पिछले कई सालों से आप देखते आ रहे हैं रेल टेका का मतलब यही हुआ है कि हम लोग सेंट्रल को दबाव देने के लिए रेल टेकने का काम कर रहे हैं। ना तो कोई तोड़फोड़ होगी, ना कोई ज़बरदस्ती होगी। रेल के सामने हम लोग अपना मतलब रेल रोक के फर्स्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। रेल को पहले से आवेदन दिया हुआ है कि रेल रुका रहेगा। हमारा मांग ये है कि हम लोग को कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल किया जाए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और ये पेशा कानून में संशोधन किया जाए। उसी चीज़ को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, बस वही सब बात को लेकर रखे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से ये रेल टेका और कुर्मी ये वाला जब मामला आया, कुर्मी एसटी इंक्लूजन वाला, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सोशल मीडिया में अभद्रताएं दोनों ग्रुप की तरफ से, जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, थोड़ी बढ़ी है, भाषा का स्तर गिरा है बहुत ज़्यादा? ये तो मैं मतलब स्पष्ट तरीका से दिखता है। देखिए, भाषा का स्तर, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करना या किसी को व्यक्तिगत गाली गलौज करना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। ये बात को मैं मानता हूँ और मैं देखा, मैं खुद 2 महीना से तो पूरा फेसबुक व्हाट्सएप में, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप में तो गालियाँ खाया हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, बात ऐसा है, लोगों को समझदारी की थोड़ी सी कमी है। लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, भड़का दिया जाता है कि आप ऐसे बोलिए वैसे बोलिए। लोगों को तरह तरह का चीज़ों को दिखा के मतलब उकसा दिया जाता है, सीधी सी बात है। तब जाके लोग ऐसे मतलब जो मुंह में आए अलर बलर कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ये फेसबुक वाला जो चल रहा है ना, ये फेसबुक क्या नेता, फेसबुक में लिखने वाले चीज़, अगर किसी को चवन्नी भी मैंने चाय राना भी अगर पैसा लगता ना फेसबुक में लिखने के लिए, तो बता रहे कोई एक शब्द नहीं लिखता। लेकिन घर में बैठे बैठे कुछ काम है नहीं, कुछ करना है नहीं, तो क्या करना है कि फेसबुक में सिर्फ गाली गलौज करना, फेसबुक में कुछ टिपा टिप्पणी नहीं कर देना है, कमेंटबाजी कर देना, किसी का वीडियो आया तो वीडियो में अलग बलग बोल के खत्म कर देना है। तो देखिए, किसी का भी निजी जीवन है, किसी का भी व्यक्तिगत राजनीति पे आप टिप्पणी कीजिए, किसी का व्यक्तिगत, किसी का परिवार पे अगर टिप्पणी करते हैं, किसी चेहरे पे टिप्पणी करते हैं, किसी के शकल पे टिप्पणी करते हैं या फिर रहन सहन पे टिप्पणी करते हैं, ये गलत बात है। राजनीति करना है, राजनीति को कीजिए, साफ सुथरे तरीका से कीजिए, एकदम संवैधानिक जो तरीका है उससे कीजिए। किसी का व्यक्तिगत, किसी का व्यवहार, किसी का चरित्र मतलब होता है ना, शकल सूरत पे आप किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना पर्सनली। मैं आज तक इतना दिन से आप छात्र राजनीति से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपना विश्वविद्यालय में अपना छात्र राजनीति करता था, अपना खुद के संगठन भी खड़ा कराया था, लेकिन आज तक मैं किसी को बेबुनियाद, किसी का अभद्र, मतलब मेरे बातों में खटास हो सकती है, मैं बातों को टारगेट करके जरूर कहता हूँ, मजबूती के साथ कहता हूँ, लेकिन किसी को मैं गाली के संबोधन नहीं करता, अभद्र अशब्द के साथ मैं किसी को संबोधन नहीं करता हूँ। आपके जो समर्थक हैं या आपके समुदाय के जो लोग हैं, कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, कि हम लोग इंटरव्यू समाप्त करें, उनके लिए उनको क्या कहेंगे रेल टेका के लिए 20 तारीख के कार्यक्रम के लिए? सभी को यही कहेंगे कि 20 तारीख को बहुत ही ऐतिहासिक रेल टेका इस बार होने जा रहा है, क्योंकि इस बार युवा उसको लीड कर रहा है। युवाओं का नेतृत्व में ये हो रही है, तो जितना भी है, जितने भी युवा साथी हैं जो जाग गए हैं आज, पहले कुर्मी समुदाय के लोग थोड़ा कम जागरूक थे इस चीज़ों को लेके, अब जाग गए हैं। तो मैं तमाम युवा साथियों से, छात्रों से, माए काकी, जेठा जेठी, दादा दादी, भाई बहन जितना यह सभी से मैं निवेदन करते हैं कि जितना हो सके उतना दल बल के साथ आइए और 20 तारीख का जो रेल टेका का प्रोग्राम है इसको सफल बनाइए और बहुत ही भव्य बनाइए, ऐतिहासिक बनाइए।